हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और आज हमारा लाइव क्लास का सेकेंड डे है। जैसे कि हमने पिछले फर्स्ट डे वाली क्लास में हमने बैक बनाना सीखा है और आज हम फ्रंट बनाना सीखेंगे बारीकी से, डिटेल के साथ में। आपको यहाँ पे पूरा चीज़ हम सीखेंगे कि शोल्डर कितना माइनस रखना चाहिए और क्यों नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा माइनस करने से क्या नुकसान होगा और कम रखने से क्या नुकसान होगा, उसमें हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम अपना लाइव क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 10 इंच पे हमने अपेक्स पॉइंट का मार्क किया था। अगर आप चाहते हो तो उसी टाइम पे इसको भी कर लोगे, मार्क कॉपी कर लेंगे, तो हमें दोबारा इनकी टेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। से करूँ ना? नहीं, ये रहेगा। और ये वाला हम मार्क कर देंगे यहाँ पे पूरा। ठीक है, ये अपेक्स पॉइंट हो गया। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि यहाँ 10 इंच पे है या नहीं। ये देखो 10 इंच पे आ रहा है ना। ठीक है, ये अब मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पे कल मैं बताया था अपेक्स पॉइंट के बारे में। ठीक है, मैंने एक ड्राइंग बनाया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, मैंने लिखा है अपेक्स पॉइंट टू अपेक्स पॉइंट 8 इंच रहता है। ठीक है, ये 36 साइज। ठीक है, बेस साइज के लिए। इसी को ठीक है, तो ये अपेक्स पॉइंट जो हमारा एचपीएस से कितना रहेगा, दोनों लोग बताइए। अपेक्स पॉइंट फ्रॉम एचपीएस कितना है? 10 इंच। ठीक है, और अपेक्स पॉइंट टू अपेक्स पॉइंट कितना है? 8। ओके, 8 इंच। तो अब क्लियर है ये। That is the standard one. Tapex it differs upon different sizes. डिफरेंसेस साइज में वेरी करेगा ये, और बहुत कम रहता है, ज्यादा ग्रेडिंग नहीं आता है इसमें। ठीक है, ये नेक्स्ट जैसे अपेक्स पॉइंट जो उस पर डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। आपकी जो बॉडी हाइट है उस लेडी का हाइट कितना है, अपेक्स प्लेसमेंट जो है एनएचपीएस से उस पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? Okay. और जो विड्थ है, विड्थ तो हर साइज में आपका ग्रेडिंग होगा, वो उसमें होता है, क्योंकि चेस्ट बढ़ेगा तो उस हिसाब से इसका भी ग्रेडिंग होता है। ठीक है, उसका मैं आपको बताऊंगा, ग्रेडिंग वाला का भी क्लास होता है, उसमें ग्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। तो अभी हम बेस साइज के लिए अपेक्स पॉइंट एचपीएस से 10 इंच और अपेक्स पॉइंट टू अपेक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो रहेगा 8 इंच। ठीक है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपेक्स पॉइंट का मार्क कर लिया है। तो यहां पे हम 3.5 पे पहले हम डार्ट के लिए मार्क करेंगे सेंटर फ्रंट से। उसके बाद में 2 इंच का मार्जिन देंगे जो हमने लिया था ऑलरेडी। ठीक है, आ रहा है समझ में? दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, और यहाँ अपेक्स पॉइंट जो ये लाइन है, अपेक्स पॉइंट का जो प्लेसमेंट हमने लगाया है, यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे तो ये अपेक्स पॉइंट टू अपेक्स पॉइंट हमारा 8 इंच हो जाएगा। आ रहा समझ में आपको? ये अपेक्स पॉइंट का हमने जो यहाँ पे मार्क किया है, क्या जो डार्ट लिया है वो भी 4 इंच का ही। हाँ देखो, डार्ट लिया है उन्होंने, वो भी पॉइंट। बिल्कुल, हाँ, उसको भी हमने यहाँ से अपेक्स पॉइंट पे उसको भी हमने 4 इंच पे रखा था और ये भी 4 इंच पे रहेगा, क्योंकि बॉडी में हमारा जो बैलेंस रहता है ना, वो बैक और फ्रंट का बैलेंस बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ओके। ये दोनों बराबर रहता है, ये नहीं कि बैक में कम रहेगा। ये दोनों का जो मेजरमेंट रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। सेंटर फ्रंट से और एचपीएस से दोनों सेम रहेगा। ठीक है, अभी हमने मार्क किया है 3, यहाँ पे 4 इंच मार्क किया है, और यहाँ से 3.5 इंच पे 3.5 इंच और 2 इंच का हमने डार्ट डेप्थ लिया है। ठीक है, इसके बाद में हम इस मार्क को ज्वाइन करेंगे। ये जो अपेक्स पॉइंट 4 इंच वाले को यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करेंगे, जैसे बैक में डार्ट मार्क किया था वैसे ही ये भी मार्क करेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारा डार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे हम ये 1 इंच मार्जिन वाला मार्जिन है, पहले हम इसको शो कर देते हैं। साइड सीम का मार्जिन 1 इंच, क्योंकि हमने कॉपी किया है तो नहीं दिख रहा है। ठीक है,
मार्जिन हम शो कर रहे हैं साइड सीम का मार्जिन, ठीक है। साइड सीम का मार्जिन हो गया। इसके बाद में ये आर्मोल जितना भी होगा, देखना ये जितना भी सर्कम है हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। अगर इस सर्कम आर्मोल का मेरा आ रहा है 7 रेडी आ रहा है 7.5 इंच आ रहा है, ठीक है। Okay. 7.5 का जो आधा होगा, मतलब डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। ये फिर मार्क करेंगे कितना पे, 7.5 का डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्वार्टर इंच कम, तो क्वार्टर इंच कम रहेगा 4 इंच में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क आ गया ये, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, फ्रेंच कर्व से हमें इस एपेक्स पॉइंट को और ये लाइन को मैच करना है। Okay. समझ में आ रहा है उस वाला एपेक्स पॉइंट को, और जो आर्मोल में हमने मार्क कर रहे हैं हम, इसको हमें ज्वाइन कर लेना है। ऐसा फ्रेंच कर्व रखना है, अब मार्क कर लेंगे ऐसा, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखा आपको, ठीक है। अब यहां पे हमने जो मार्क किया है 1/2 इंच हमें डाउन मार्क करना है, 1/2 इंच नीचे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आर्मोल डाट, ठीक है। आर्मोल में है आर्मोल डाट। फिर हम फ्रेंच कर्व लेंगे और डाउन जो मार्क किया 1/2 इंच को हम फिर एपेक्स पॉइंट पे लाके इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसा। लेकिन पहला एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ज्वाइन करने से पहले बता दूं कि जो ये एपेक्स पॉइंट लाइन है, ठीक है, हेलो, एपेक्स पॉइंट की जो लाइन है, इससे 3/4 इंच ऊपर और 3/4 इंच नीचे, ये बिल्कुल राउंड होना चाहिए, राउंड, ठीक है। मैं आपको मार्क करके बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, ऐसे डायरेक्ट मारते हैं, यहाँ पे पॉइंट बन जाता है। 3/4 इंच पे आपको मार्क करना है और 3/4 इंच आपको नीचे मार्क करना है, यहाँ पे ऐसे। दो मार्क लिया हमने, और इस फ्रेंच कर्व से हमें पहला मार्क हम ऐसे करेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ये नहीं करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट बन जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट हमें एक मार्क छोटा सा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक हमने मार्क किया। अब हम यहाँ मैच नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मैच करेंगे जो आर्मोल से लेके आएंगे, ठीक है। ये हमारे यहाँ मैच हो गया। अब हम यहाँ पे जो हम यहाँ पे शेप देंगे, फिर हम यहीं पे मैच करेंगे, यहाँ मैच नहीं करेंगे। अगर यहाँ मैच करेंगे तो पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हम मार्क करते हैं, ये आपको थोड़ा सा आइडिया, ये बाहर की तरफ थोड़ा जाता है, ठीक है। उज्ज्वला और सफीना, ये मार्क थोड़ा सा लाइक 1/2 इंच तक स्ट्रेट रहता है, यहाँ पे 1/2 इंच तक ये बाहर की तरफ जाता है, और फिर कुछ ऐसे घुमा के आपको मैं बता रहा हूं, देखो, ठीक है। इसका कोई मतलब मेजरमेंट नहीं है कि मैं बताऊं, बट एक आइडिया है इसका कि पहला लाइन 1/2 इंच तक स्ट्रेट रहेगा, वे सिर्फ 1/2 इंच तक स्ट्रेट करके फिर आपको एक इसमें शेप देना है। और हमने जो ये लाइन यहाँ पे किया था वहीं पे मैच करना है, इस तरह से देखो, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे प्रॉपर कर्व शेप है, यहाँ पे पॉइंट ही नहीं बनेगा, ठीक है। पहला चीज हो गया। अब हम नेक का मार्क करेंगे। अब नेक पार्ट जो बताया डिजाइन होता है, वी नेक रख लो या हार्ट शेप रख लो या कुछ भी रख लो या राउंड नेक रख लो। तो हमने अभी जो हमने ड्राइंग बनाया है, हम ये वाला ही नेक शेप रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नेक ड्रॉप इसमें हम 8 इंच रखेंगे। एक बार मैं देखता हूँ, आपको मैंने लिख के दिया कितना, उतना ही रखेंगे। और 9 इंच है, ठीक है। डीप, हाँ हाँ, 9 इंच है। अब डिजाइन पार्ट होता है, ड्रॉप हमेशा एक डिजाइन पार्ट होता है, ठीक है। कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, बट इतना कम रखना है। एक और चीज बताऊं आपको कि आपको नेक विड्थ जब कम रखना हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि नेक सर्कम आपका 25 इंच से कम नहीं होना चाहिए,
ठीक है। नेक सर्कल, सॉरी सर, क्या? हाँ, नेक सर्कम लाइक पहनने के लिए, क्योंकि हमारा जो हेड होता है इसमें एक स्टैंडर्ड है कि हमारा 25 इंच बैक और फ्रंट का जो दोनों हम मेजर करें तो 25 इंच होना चाहिए। जैसे बोर्ड नेक बनाते हैं उसमें नेक ड्रॉप कम रखते हैं, तो वहां पे ध्यान देना है। अगर कम है, अगर आपको क्लोज नेक बनाना है तो वहां पे हमें ओपनिंग देना पड़ता है, या तो सेंटर बैक में या तो सेंटर फ्रंट में। समझ रहे हो? हाँ, ठीक है, चलो अब हम ना यहाँ पे मार्क करते हैं। 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। 8 जो हमारा रेडियस ऑफ राइट स्टिचिंग 9 इंच हो जाएगा। 8.5 इंच पे मार्क किया 8.5 पे, ठीक है। 8.5 पे मार्क करके इसको स्ट्रेट मार्क थोड़ा सा कर देंगे, क्योंकि पॉइंट है, यहां पर ज्यादा नहीं है। अब यहां से यहां से जो हम मार्क करेंगे इस शेप के लिए हाफ, जितना भी नेक रहेगा हमारा उसका हम हाफ पे मार्क करेंगे। तो 9 इंच है तो हम यहाँ पे 4.5 पे मार्क करेंगे, ठीक है। एक सीधा लाइन लेंगे, 4.5 पे मार्क करेंगे यहाँ पे। तो अभी जो लाइन हमारा यहाँ पे 4 इंच आ रहा है, ये भी 4 इंच ही रहेगा। नहीं सॉरी, हम 3.5 इंच, यहाँ पे 3.5 इंच जो मार्क किया था, तो यहाँ पे भी 3.5 इंच ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ऊपर से हमारा कितना है 4.5 इंच, 4.5 इंच, और यहाँ से 3.5 इंच हो गया, ठीक है। तो इसको स्ट्रेट मार्क यहाँ पे कर लेंगे बस। ठीक है। अब ये शेप बनाने के लिए यहाँ पे फिर हमारा फ्रेंच कर्व की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जहां पे हमारा मार्क एंड हुआ है और यहाँ पे जहां पे हमारा खत्म हो रहा है, जहां पे ये दोनों को मैच करना है, ठीक है। और फिर ऐसे मार्क कर देंगे, तो ये वाला हमारा जो शेप है वो बन जाएगा। और इसमें चाहो तो डिजाइन है, आप ये भी एक शेप दे सकते हैं। देखिए, ये नेक डिजाइन होता है हमेशा, अंदर के साइड में भी थोड़ा सा शेप दे सकते हैं। ये वाला शेप में ऐसा रहेगा, ठीक है। हाँ, ये रहेगा ऐसा। थोड़ा सा अंदर की तरफ हमारा जो कर्व रहता है, इन साइड हमारा कर्व रहेगा, तो हम कट करेंगे ये वाला, ठीक है। अब हमारा फ्रंट का भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुआ है। अब हम यहाँ पे डार्ट वाले एरिया पे हम इसको बताएंगे कि ये जो लाइन होता है, ये लाइन दोनों बराबर रहेगा। और एक और चीज, अब इसमें कुछ गलती भी हो रही है, आपको पता है। अगर हम इसी को कट कर देंगे तो गलती भी हो सकती है। क्या गलती होगा बताओ? हाँ, क्या बोल रहे हो? साइड से 2 इंच हमने बढ़ाया है ना, हाँ हाँ, साइड से 1 इंच और बढ़ाना पड़ेगा, और कटोरी का शेप देना होगा ऊपर। वो कटोरी का शेप तो देंगे। देखो इसमें गलती क्या होगी, साइड सीम हमें 1 इंच छोटा साइड सीम हमें 1 इंच छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने फ्रंट का लेंथ रखा था 14 इंच और बैक का 13 इंच। देखो, अभी हमने जो बैक बनाया था ना, ये इसको क्या करना है, यहां मैच करेंगे, ठीक है। ठीक है, आपको पता तो है कि 1 इंच बड़ा है, अगर नहीं बड़ा है पता है तो आपको सीधा बैक उठाना है और यहाँ पे मैच करना है, क्योंकि ये हमने 1 इंच बड़ा रखा था और इसको हम मैच करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैच करेंगे, इसको पहले हम मेजर करेंगे इस लाइन को। ये जो लाइन है यहाँ पे जो अपेक्स पॉइंट पे ये आ रहा है 4 इंच 5/8 5/8 इंच, पता है ना? हेलो, 5/8, ठीक है ना। 5 जो भी मेजरमेंट आता हो तो आपको पता चल जाएगा जब भी आप नापेंगे तो कितना लाइन हुआ। तो अभी भी जो मेरा आ रहा है 4 इंच 5/8 आ रहा है, 5/8। तो 5/8 को सिर्फ हम लोग ऐसे मेजर कर लेंगे वापिस। तो जहां पे इंची टिप हमारा खत्म होगा वहां पे मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों बराबर होना चाहिए। ये लाइन बड़ा हो जाता है बिकॉज ये कर्व रहता है ऐसा,
और ये सीधा रहता है, ये लाइन बड़ा हो जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे मार्क जो साइड का किया है और ये वाला मार्क किया है, इसको हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। कट हमारा यहां से करेंगे, देखो ये शेप इस तरह से बन गया, और ये जो है आपको जो दिख रहा है ना, ये भी एक डार्ट बन गया, ठीक है। ये भी एक डार्ट हो गया, एक डार्ट यहां से निकला हमारा यहां से भी डार्ट निकल गया, और तीसरा डार्ट हमारा यहां से बन गया, ठीक है। अगर हम ये नहीं बढ़ाते 1 इंच तो हमें यहाँ पे साइड का डार्ट नहीं मिलता जो बस्ट को बैलेंस करता है, ठीक है। अगर बड़े साइज हम बनाएंगे जैसे 40 साइज के अब जाएंगे तो ये और भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी जो हम ये देखो, इस पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हेलो, देखो ये ऐसा अगर हम इसको अंदर से नापेंगे तो ये इसका लेंथ अगर आपको देखो इस तरह से 5 इंच आ रहा है कुछ, ठीक है। ओके, ठीक है, ये 5 इंच है, तो ये फ्लैट है तो 5 इंच है। अगर हम इसका राउंड मेजरमेंट करेंगे तो ये 1 इंच से भी ज्यादा, देखो यहाँ पे 6 क्वार्टर आ रहा है, ओके, ठीक है। तो इसीलिए हमें फ्रंट का लेंथ को बड़ा रखना पड़ता है। हाँ हाँ, उज्ज्वला, हाँ बोलो उज्ज्वला, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, हेलो सर, हाँ वीडियो पॉज हुआ है, एक सेकेंड। दिख रहा है? I can see it's not. Hello? I can see. ओह, Okay with me. दिख रहा है उसको, आपको नहीं दिख रहा है बस। Hello? हाँ हेलो, Hello? एक सेकेंड मैं दोबारा करता हूँ। तो साइड डार्ट में ना अभी तो एक्सटेंड नहीं होगा क्या? क्यों एक्सटेंड होगा? हमें तो वेस्ट की मेजरमेंट कितना चाहिए? 13 चाहिए ना। हाँ, 13 चाहिए। हमने टोटल कितना मार्क कितना किया है? टोटल मार्क हमने कितना किया है? 10.5। 10.5 ओके, उसमें इंक्लूड करके ओके ओके, आप करो ना, कैलकुलेट करो ना। क्या 10.5 पे हमने टोटल मार्क किया ना उस वाला, यस सर। तो डार्ट हमने 2 इंच लिया, माइनस करो 10.5 से 2 इंच, कितना हुआ? 8.5, ठीक है। और 1 इंच सीम अलाउंस माइनस कर दो, कितना हुआ? तो फिर क्या आपको प्रॉब्लम, फिर कहां पे क्वेश्चन रेज कर रहे हो? कहां कंफ्यूजन है आपको? सही तो है? नहीं, आप बताओ कंफ्यूजन कहां हो रही है आपको, क्यों हुआ कंफ्यूजन? मैं आपको फिर क्लियर करूंगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे जो बैक लेंथ हमने 13 इंच रखा था और फ्रंट को 14 क्यों रखा था, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको बताऊं। 14 इंच मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फ्रंट की बॉडी होती है उसमें बस्ट की शेप रहता है और बैक में फ्लैट बॉडी रहता है, ठीक है। आवाज आ रही है? तो हमें बैक में प्लस रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखो, मैं अगर हमारा ये एक कप जो हमने लिया है, एक पैड देखो, ये जो 5 इंच आ रहा है, अगर हम ऐसे सिंपल नाप मेजर कर रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारा बॉडी कुछ इस तरह से रहेगा, जब इसका लेंथ इस तरह से नापेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो रहा, ये वैसे आ रहा है 6 क्वार्टर आ रहा है, मतलब 1 और क्वार्टर इंच प्लस हो गया, समझ रहे हो। तो हमें एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो फिर हमारा लेंथ बैलेंस तो नहीं होगा ना, क्योंकि बैक फ्लैट है और फ्रंट में हमारा शेप है, तो नहीं देंगे तो हमारा बैलेंस नहीं होगा। इसलिए हमें फ्रंट को प्लस रखे और उसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है हमें डार्ट में कन्वर्ट कर देना होता है। तो हमने यहाँ पे डार्ट में कन्वर्ट कर दिया, एक तरह से ये डार्ट बन गया है, तभी हमारा यहाँ पे पैटर्न का शेप चेंज हुआ है। देखो एंगल बन गया है, ठीक है।
तो ये हमारा यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट मार्किंग जो करेंगे, अब हम इसको कट करेंगे। नेक्स्ट वाला जो क्या करेंगे, इसको कट करने के बाद में हम इस लाइन को फिर मैच करके रीशेप करेंगे फ्रंट में। और यहाँ पे एक और चेंज करेंगे, यहाँ पे अक्रॉस फ्रंट का यहाँ पे आएगा बात, ठीक है। तो हमने जो वहां पे मार्क किया था बैक में, याद है आपको? हाँ उज्ज्वला, हाँ और शफीना, हमने मार्क करा था अक्रॉस बैक के लिए 3/4 पे, ठीक है, याद है? ठीक है, 3/4 पे हमें फ्रंट पे भी मार्क करेंगे। और 3/4 जहां पे हमारा आया है, यहां पे हमें 1/4 इंच इनसाइड मार्क करना है। 1/4 इंच, 1/4 इंच मीन्स 1/4 इंच। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये हमारा बैक से ये कम रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे हम ये मार्क करें। देखो, तो हम ये मार्क क्या करेंगे, जो शोल्डर लाइन है हमारा एलपीएस लाइन, और यहाँ पे जो लाइन है हमारा अक्रॉस फ्रंट का, हम यहाँ पे मैच करेंगे और फिर यहाँ पे मैच करेंगे कुछ इस तरह से। इस लाइन को हमें देखो यहाँ पे मैच करना है चेस्ट लाइन पे, और यहाँ पे अक्रॉस फ्रंट पे हमने मार्क किया है यहाँ पे, और तीसरी लाइन जो होगी यहाँ पे शोल्डर पे, ठीक है। ठीक है, अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो आप एक बार यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, दूसरा 2 बार में यहाँ कर सकते हो। लेकिन ये हमारा कुछ बना हुआ है फ्रेंच कर कि 99% हमारा फ्रंट के लिए शेप आ ही जाता है। हमारा एक बार में आ रहा है, मैंने साइड पे मैच कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैच कर लिया, शोल्डर पे आ रहा है। साइज वेरी करता है तो नहीं आता है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से 2 बार में कर लेंगे। यहाँ से चेस्ट वाला मार्क आर्म होल पे मैच करेंगे और अक्रॉस फ्रंट पे मैच करेंगे, एक बार में हम यहाँ मैच कर देंगे। दूसरा हम यहाँ पे एलपीएस वाले लाइन पे शोल्डर लाइन पे मैच करके और फेस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ चेंजेस आया इसके अंदर, दिखा आपको? ये बैक वाला है और ये फ्रंट का हो गया, ठीक है। अब हम इसे कट करेंगे, फिर यहाँ पे एक चेंजेस आएगा, वो भी बताऊंगा आपको। कट करना है, ऊपर से कट करना है, यहां से नहीं करना है, आउटर लाइन से, ठीक है। इसको जब हम कट करेंगे यहाँ पे, इसको हम बाहर से ऐसे कट कर देंगे। देखो ऐसे बाहर से बस कट कर दो इसको। अभी इसको हम कट नहीं करेंगे यहाँ से नीचे, समझ में आया? इसको भी हम बाकी सारे मेजरमेंट को कट कर लेंगे, सारी लाइन को यहां से कट करेंगे, ठीक है। और फिर ये वाला लाइन कट कर देंगे। उसके बाद में हमने जो ये मार्क किया था यहाँ पे शेप दिया था, इसको हम कट करना है। ठीक है, अब ये वाला जो हमने कट क्यों नहीं किया, आर्म होल को देखो एक बार। दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है, ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन सीधा रहेगा। मैच करने के बाद में यहाँ पे जो एपेक्स वाले लाइन है, ये मैच करके अब इसको हमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखो आगे पीछे हो गया, ये बहुत ऊपर चला गया क्योंकि ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इसलिए हमने कट नहीं किया। क्योंकि जब हम डार्ट डालते हैं तो यहाँ पे शेप चेंज हो जाता है। फिर से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये अपेक्स लाइन है, जैसे पहले था काटने से पहले यहाँ पे हमें मतलब यहाँ पे होल्ड करना है, और ये वाले पैटर्न को उठा के हम यहाँ टच कर देंगे यहाँ पे ऐसे। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद में कुछ नहीं करना, बस इस लाइन को जो हमने मार्क ऑलरेडी किया है, अब इसमें हमें ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब अब हम इसे कट करेंगे।
क्योंकि पहले हम कट करते तो यहाँ चला जाता, ठीक है। अब फिर से हमें इसको कट कर लेना है। अब नेक भी कट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे हम, देखिए इस लाइन को मैच करके, ये बिल्कुल यहाँ पे मैच हो रहा है ना, उज्ज्वला शफीना मैच हो रहा है ना, देखो आर्मोल आर्मोल मैच हो गया, यहाँ पे भी मैच हो रहा है। जब ये मैच करने के बाद में एक बार एक सेंटर में दोनों के बीच में ना एक ऐसा लाइन देना आपको। क्यों देना है पता है? नोच के लिए, यहाँ पे नोच लगाएंगे, ठीक है। और यही नोच हम फैब्रिक में भी लगाएंगे। स्टिचिंग जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी फैब्रिक आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें मार्क करने के बाद में इस पैटर्न को फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे और नोच दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों मार्क पे नोच दे देंगे और जहाँ पे प्रिंसेस कट है वहां पे भी, प्रिंसेस सीम जहाँ पे है वहां पे भी हम एक नोच दे देंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारा ये फ्रंट भी हो गया कंप्लीट। ये साइड फ्रंट हो गया, ठीक है। ये साइड फ्रंट हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं और ये हो गया सेंटर फ्रंट, सीएफ सेंटर फ्रंट, ठीक है। और ये फोल्ड लिखता हूं यहाँ पे, आप भी फोल्ड लिख लेना, क्योंकि फोल्ड का मतलब है जब हम फैब्रिक को कट करेंगे तो फैब्रिक भी फोल्ड रहेगा, मतलब डबल रहेगा ऐसा, ठीक है। डबल, हाँ, इसके लिए फोल्ड रहेगा। मार्जिन हम इसमें शो कर देते हैं जहां जहां पे है, ठीक है। आर्मोल में हमारा मार्जिन था तो आर्मोल में भी हम शो कर देंगे। सिर्फ जहां पे प्रिंसेस कट वाला लाइन है वहां पे मार्जिन इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि मार्जिन जब हम कटिंग करेंगे उस टाइम पे ऐड कर लेंगे। अगर हमें पैटर्न को परमानेंट रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम मार्जिन ऐड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। वो आप भी कर सकते हो। यहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर को ऐड करना है और 1/2 इंच का मार्जिन करके और कट कर लेना है, तो वो रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा मार्जिन यहाँ पे भी हो गया, इसमें भी हम ऐड कर लेते हैं। अब ये आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो इस राउंड वाले शेप में कैसे मार्क कर पाओगे, है ना। इसके लिए ये राउंड है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। आपने करा था, दोनों ने मुझे फोटो भेजा था, सही था, ठीक है। ये फ्रंट भी हमारा रेडी हो गया। इसका वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। वीडियो के लिए आपको ना उस पे टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उस पे चला जाएगा, बड़ा फाइल इसी पे जाता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रंट और बैक, ठीक है। दोनों को वीडियो में भेजूंगा। तो फ्रेंड्स, स्लीव के लिए सबसे पहले इसको हम स्ट्रेट मार्क कर लेंगे, ऐसा सिर्फ सीधा कर देंगे। ये जो क्रॉस है इसको सीधा करने के बाद में 1/2 इंच का यहाँ पे मार्जिन देंगे, 1/2 इंच का यहाँ पे 1/2 इंच के मार्जिन के बाद में स्लीव का लेंथ का मार्क लगाएंगे 8 इंच, ठीक है। और 1 इंच का मार्जिन देंगे स्लीव फोल्ड के लिए, 8 इंच रखेंगे और 1 इंच मार्जिन। सेम यहाँ पे भी मार्क करेंगे, थोड़ा सा आगे लेके 8 इंच और 1 इंच मार्जिन, ठीक है। इसके बाद में हम इसको ज्वाइन कर देंगे मार्का को। ये रेडी वाला मार्का हो गया और ये मार्जिन वाला कटिंग वाला मार्का हो गया, ठीक है। इसके बाद में स्लीव कैप हाइट यहां से नीचे वाला लाइन से 3.5 पे मार्क करेंगे, फिर यहां पे भी 3.5 पे मार्क करेंगे। इसके बाद में स्ट्रेट मार्क कर देंगे,
ठीक है। इसके बाद इस स्लीव का जो हमें मसल होगा, मसल बाइसेप और अपर आर्म, 3 चीज बोला जाता है। 13.5 इंच रखना है। 13.5 के लिए हम यहां पे मार्क करेंगे 5.75, सॉरी हम 13 इंच के लिए मार्क करेंगे 6.75 पे, ठीक है। 6.75 पे हम मार्क करेंगे यहां पे। इसके बाद इसकी जो मिड में एक मार्क कर लेंगे यहां पे, जैसे 3.5 है तो इसका मिड में हमें मार्क करेंगे यहां से 1.75 पे, फिर यहां पे भी मार्क करेंगे 1.75 पे, फिर इसको हम स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। तो ये वाला लाइन जो होगा ये होगा कैप हाइट। यहाँ पे एक कैप बीड्स का ये प्लेसमेंट होगा और यहां से ये कैप हाइट हो गया, ठीक है। ये कैप बीड्स वाला पोजीशन है, प्लेसमेंट है, और ये कैप हाइट हो गया, ठीक है। अब ये कैप हाइट जो कैप बीड्स है हमें यहां से रखना है, जो मार्क करेंगे यहाँ पे 4.5 इंच पे, 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद में यहां से जो टॉप वाला मार्क है इसको डॉट 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 करके ऐसा इस ज्वाइंट तक मैच करना है, ठीक है। यहां तक बिल्कुल ऐसा राउंड शेप रहेगा। पहले आप डॉट मार्क कर लें, जब आपको लग रहा है कि हाँ मेरा मार्क अच्छा है, फिर इसको डार्क कर दें और फिर यहां से उल्टा लेके आना है और इसको भी डॉट डॉट करके इसमें मैच करना है, देखो, ठीक है। तो ये हमारा आर्म होल का जो शेप है ये इस तरह से बन जाएगा। हमारे पास 2 गाइडलाइन के लिए हमने यहाँ पे मार्क किया था, ठीक है, और फिर इसको मिला देना है ऐसा, ठीक है। इसके बाद में जो स्लीव ओपनिंग होगा, स्लीव ओपनिंग के लिए हम मार्क करेंगे यहाँ पे स्लीव ओपनिंग जो हम 12 इंच रखेंगे, 6 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसा, ठीक है। फिर इसको हम कट करेंगे। ये वाला मार्क से हम इसे कट करके और इसको मेजर करना है। हमने कट कर इसको मेजर करना है, जैसे बताया था आपको कि हमारा बॉडी का आर्मोल सर्कम 15 इंच आया था, तो ये ½ इंच प्लस चाहिए, ठीक है। तो इसको मेजर करना है कि आपका ऐसे इंची टेप को स्ट्रेट करके ऐसे मेजर करना है, ठीक है, कि ½ इंच आपका प्लस आ रहा है नहीं, तो मेरा ½ इंच प्लस आ रहा है, ठीक है। अगर ये आपका कम ज्यादा हो रहा है, ½ इंच प्लस रखना ही रखना है। आर्म होल बॉडी का जो सरकम से स्लीव का जो सरकम होगा आर्म होल का ½ इंच प्लस रहेगा, ठीक है। अगर ये हमारा कम ज्यादा आ रहा है, अगर ये कम आ रहा है तो हम बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आर्म होल को, अगर ज्यादा आ रहा है तो हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब ये वाला लाइन को यहां से 1 इंच का मार्जिन यहां देंगे, 1 इंच का जो सीम अलाउंस होगा यहाँ मार्जिन देंगे और यहाँ पे भी सीम अलाउंस का एक मार्जिन देंगे। इसके बाद में ये ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और ये वाला मार्क को हम कुछ इस तरफ फोल्ड करके कट करेंगे। देखो अभी इसको हम ऐसे स्ट्रेट कट कर देते हैं, यहां से स्ट्रेट कट करेंगे। उसके बाद में फ्रेंड सिंपल इसको अगर ये फोल्ड डबल में दिक्कत हो रहा है तो ऐसा ओपन कर देंगे, ठीक है, और इतना ही फोल्ड कर लेंगे ऐसा। देखिए ये ऐसा फोल्ड करने से हम जो हम फोल्ड करेंगे ना प्रॉपर शेप आएगा। ये फोल्ड ऐसा कर दिया, देखो फोल्ड करके अब क्या करना है, पूरा फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, इसी से कट जाएगा ऐसा। फिर इसको हमें ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। देखो ये भी हमारा ऐसा कट हो गया, तो हमारा एंगल जो होगा ना, ये एंगल परफेक्ट हो गया, जितना होना चाहिए उतना ही एंगल आया यहाँ पे। इसके बाद में फिर आपको ये फोल्ड करना है और इसको कट कर लेना है ऐसे, ठीक है।
ये देखिए अब ये परफेक्ट हो गया। जब हम इसको फोल्ड करेंगे यहाँ पे तो हमारा ये कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट बराबर आएगा, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे 3 मतलब ½ इंच में एक सूत कम, यहाँ पे ज्यादा नहीं, 3/8 इंच इसको बोलते हैं, 3/8 इंच। अब ये भी देखना है काटने से पहले, आप कैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उल्टा करके देख लो, ऐसा कि हमारा आर्म होल का शेप ऐसा परफेक्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ये देखिए कितना अच्छा आ रहा है आर्म होल का शेप। उसके बाद में इसको रिकट करना है फ्रंट के लिए। फ्रंट में हम स्कूप रखते हैं, 3/8 इंच यहाँ पे मार्क करना है। और ये वाला जो मार्क है यहाँ से, तो यहाँ पे ऐसे डॉट 0 से स्टार्ट करना है और यहाँ पे 3/8 वाला जो मार्क हमने लगाया है, देखो यहाँ पे ऐसे ये मैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से स्टार्ट करेंगे और हमें आइडिया लगाना है कि हमें यहां तक जाना है, ये ध्यान रखना है। और फिर डॉट डॉट करके ऐसा मिला देंगे ऐसे, ठीक है। देखिए ये वाला, फिर इसको हमने ऐसा कट कर लेना है, ठीक है। बस इतना ही कट करना है। देखिए ज्यादा नहीं कट करना है क्योंकि हमारा कैप का विड्थ जो है ये कम नहीं होना चाहिए। ये कैप का विड्थ हमारा कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा स्लीव हो गया कंप्लीट। पहले से हम मार्जिन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये सीम अलाउंस जो है, इसको हम सीम अलाउंस मार्जिन दोनों एक ही चीज होता है। जितना हमने स्टिच के लिए मार्जिन रखा है वो ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो कैप विड्थ नापेंगे, ये 7.5 इंच आ रहा है। 7.5 इज मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब इस साइज के लिए 8 इंच तक होना चाहिए। 7.5 इंच भी सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 7.5 इंच हो गया। अब इसके बाद में ये हमारा जो फ्रंट, ये रहेगा फ्रंट, तो F लिख देंगे। ये बैक है तो यहाँ पे B लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा सही बिल्कुल हो गया है फ्रंट और ये बैक, ठीक है। तो फ्रंट ये हमारा स्लीव है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है।